एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लीडरशिप स्टाइल वाला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, पहले तो हम ये देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर कोई भी एक हेड बोल लो, चाहे फिर हम मैनेजर बोल लो या फिर हम नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग मैनेजर बोल सकते हैं, या फिर वार्ड इंचार्ज। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने वार्ड के पूरे ये जो वर्कर्स होते हैं, जो पूरी नर्सेस होती है, स्टाफ नर्सेस होती है, सभी को गाइड करती है, मोटिवेट करती है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो एक सभी लोग जो है मिलकर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो नर्सेस का गोल क्या होता है कि पेशेंट को एक सेफ और इफेक्टिव केयर मिल सके। तो यही किसका गोल होता है, एक जो नर्सिंग इंचार्ज होता है या फिर जो हेड नर्स होती है उसका ये गोल होता है। तो वो क्या करती है, अपनी नर्सेस को जो है मोटिवेट करती है वर्क करने के लिए, अपने ग्रुप को नॉलेज देती है, डायरेक्शन देती है कि वो सही डायरेक्शन में वर्क करे और पेशेंट को जो है सेफ इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिर्फ मतलब जो हमारा लीडरशिप का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि दूसरों को डायरेक्शन बताना है, दूसरों को मोटिवेट करना है। यहाँ पर लीडर का काम ये भी होता है कि अगर इमरजेंसी की कंडीशन आ रही है तो उस इमरजेंसी की कंडीशन में उसे डिसीजन भी लेना है, स्टाफ को वर्क भी बताना है और अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। और अगर कभी मतलब दिक्कत आ गई तो अपने जो मेंबर्स है, ग्रुप के मेंबर्स है, स्टाफ के नर्सेस है, उनसे भी सजेशन लेना है कि भाई हमें कैसे काम करना है। जैसे कि लीडरशिप का एक स्टाइल होता है ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे लीडर्स जो है खुद ही डिसीजन लेता है कि अब ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब इमरजेंसी कंडीशन आ गई और किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो लीडर क्या करेगा, जल्दी से डिसीजन लेगा और कमांड देगा अपने स्टाफ को कि तुम ये वर्क करो। ठीक है, तो जो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है लीडरशिप के स्टाइल्स भी बदलते जाती है। ठीक है, टोटल 6 टाइप की होती है, हम अलग अलग टाइप को पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, Introduction. Leadership refers to the ability of a nurse leader to guide, influence and motivate healthcare staff to achieve organizational goals and provide patient care. Leadership क्या है, एक ऐसी ability होती है लीडर की जो अपने जो हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, मोटिवेट करती है, ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करे और पेशेंट को जो है इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन रिक्वायर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल एंड इफेक्टिव नर्सिंग लीडर शुड बी फ्लेक्सिबल इन यूजिंग दैम। और अलग अलग सिचुएशन में जो है अलग अलग टाइप की लीडरशिप स्टाइल की नीड होती है। और एक जो नर्सिंग लीडर होता है या फिर कोई भी लीडर होता है उसे सारी लीडरशिप जो है आनी चाहिए और एक हर मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने जो है अपने आप को वो उस सिचुएशन में डाल कर जो है उस लीडरशिप स्टाइल को अपनाना चाहिए और वहाँ पर जो है वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ 6 टाइप लिखे हुए हैं, जो 6 टाइप होते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, पहला आता है इसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, दूसरा आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, तीसरा आता है लैजी फेयर लीडरशिप स्टाइल, चौथा आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, पांचवा आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, छठवा आता है सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, अब हम एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 6 है, आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला आता है इसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि एक तानाशाही टाइप का लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो सारे डिसीजन खुद ही लेता है और सिर्फ स्टाफ जो होता है उसे कमांड देता है कि नहीं बस मैंने जो बोल दिया वो तुम्हें करना है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक तुम्हें इससे याद रखना है कि भाई ये तानाशाह वाला हो गया, इसमें कोई स्टाफ से कुछ नहीं पूछेगा और यहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड होता है, मतलब उसको जो अपने मैनेजर होता है या फिर जो उसका हेड नर्स होता है उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि वो जो है किसी की भी बात वहाँ पर नहीं सुनता है। ठीक है, इन दिस स्टाइल द लीडर मेक डिसीजन अलोन विदाउट कंसल्टिंग टीम मेंबर्स, ऑर्डर आर गिवन एंड सबऑर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, एक ऐसे स्टाइल होती है लीडरशिप की जहाँ पर जो लीडर होता है वो अकेले ही सारे डिसीजंस ले लेता है, टीम मेंबर से कुछ भी नहीं पूछता और साथ में जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके स्टाफ है वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे और जो उसने ऑर्डर दिया है उसको जो स्टाफ है वो फुलफिल करे। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें इसके फीचर्स क्या है, सेंट्रल डिसीजन मेकिंग, मतलब सेंट्रल यानी कि जो उस ग्रुप का
हेड है सिर्फ वही डिसीजन लेता है, और जो है स्ट्रिक्ट होता है ये, काफ़ी कंट्रोल भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, और इसमें कोई भी टाइप का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेस पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो ये जो है काफ़ी यूज़फुल होता है इमरजेंसी की सिचुएशन में, कि भाई इमरजेंसी आ गई तो पूरे स्टाफ से क्या कंसल्ट करना, जल्दी से डिसीजन लेके वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इमरजेंसी की कंडीशन में जो है ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काफ़ी हेल्पफुल होती है। और क्विक डिसीजन मेकिंग में भी ये जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कि आईसीयू में कोई इमरजेंसी या फिर आईसीयू वार्ड में जो है टाइम नहीं होता डिस्कशन के लिए, तो जल्दी से क्या करते हैं, जो वो आईसीयू का इंचार्ज होता है वो जल्दी से इंटरवेंशंस करता है, और जो है अपने जूनियर्स को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि भाई तुम ये करो और मैं ये कर रहा हूँ, और जल्दी से वो जो है पेशेंट की जान बचाने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि स्टाफ जो है सेटिस्फाइड नहीं होता, डिक्रीज स्टाफ मोरल, ठीक है, लिमिट क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस, और इसमें जो है काफ़ी कम सेटिस्फेक्शन होने के कारण जो स्टाफ है वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते, और साथ में ये इसमें जो है इंडिपेंडेंस भी प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल है पूरा वो हेड के या फिर मैनेजर के हाथ में यहाँ पर होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यानी कि हम इसे एक टाइप से बोल सकते हैं लोकतांत्रिक जो लीडरशिप होती है वो, ठीक है। जैसे कि वार्ड में जो है ड्यूटी शेड्यूल बनाते हैं, तो उस टाइम जो है नर्स क्या करती है, सबका प्रेफरेंस लेती है, सबसे पूछती है कि भाई तुम अवेलेबल हो कि नहीं हो, कि क्या हो, सबसे पूछती है ना वो। तो इस वाली जो लीडरशिप होती है इसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक, यानी कि सबकी रजामंदी यहाँ पर ले ली, और फिर उसके बाद जो है कोई भी रूल या फिर ऑर्डर पास किया, ठीक है। इन दिस स्टाइल द लीडर इन्वॉल्व टीम मेंबर इन डिसीजन मेकिंग एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन, और इसमें क्या करता है, जो टीम का हेड होता है वो टीम मेंबर को इन्वॉल्व करता है, और साथ में जो है पार्टिसिपेशन को इनकरेज भी करता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, शेयर डिसीजन मेकिंग, ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, मतलब सभी जो लोग जो है अपनी अपनी बात रखते हैं और डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज आता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो ये समझते हैं कि हाँ भाई हमसे चीज़ें पूछी जा रही है, हमसे जो है कंसल्ट किया जा रहा है, हमारी भी इंपॉर्टेंस है, तो जो एम्प्लॉयज़ होता है उनको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलता है। इनकरेज टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी, और साथ में जो है इसमें टीम वर्क और क्रिएटिविटी भी क्या होती है, इनकरेज होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ग्रुप बड़ा हो तो सभी लोगों से जो है उनके आइडियाज़ पूछने पड़ते हैं, सभी लोगों से ये पूछना पड़ता है, तो क्या होता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और नॉट सूटेबल इन एमरजेंसीज, और एमरजेंसीज में जो है ये कभी भी सूटेबल नहीं होता इस टाइप का लीडरशिप, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा लीडरशिप, लेज़ी फेयर लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। ये जो है एक लेज़ी से आपको याद रखना है कि भाई छूट देने वाली या फिर आलसी वाली हम बोल सकते हैं इसे लीडरशिप, ठीक है। हेयर द लीडर गिव फुल फ्रीडम टू स्टाफ टू मेक डिसीजन एंड परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे क्या होता है, जो लीडर है वो स्टाफ को फुल्ली फ्रीडम दे देता है कि भाई अपना काम खुद मैनेज कर लो, मुझे कोई यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। एक आलसी जो स्टाफ आलसी जो हमारा लीडर है वो काफ़ी आलसी है, यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो सबको बोल रहा है कि भाई तुम तुम्हारा काम खुद तुम्हारे से देख लो, ठीक है। जैसे कि एक एक्सपीरियंस नर्स को बोल दिया आप अपने वार्ड को मैनेज कर लो, मुझे रिपोर्ट दे देना मैनेजर ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक जो है लेजी फेयर टाइप का लीडरशिप स्टाइल हो गया, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो इसमें जो है मिनिमम सुपरवाइज किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर मॉनिटरिंग कम की जाती है, क्योंकि हो सकता है स्टाफ पूरा एक्सपीरियंस हो, उन्हें सब चीज़ें आती हो, और ये चीज़ जो है ऑलरेडी जो हेड नर्स है या फिर ग्रुप का जो लीडर है उसे पता हो, तो वो उतना ज़्यादा वहाँ पर सुपरवाइज नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हाईली ऑटोनॉमी, इसमें जो है ऑटोनॉमी काफ़ी हाई होती है। इसके एडवांटेज क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें जो है इंडिपेंडेंस इनकरेज होती है, मतलब सब अपना अपना काम खुद से करते हैं, तो इंडिपेंडेंस इनकरेज तो होनी है, ठीक है। यूज़फुल विथ एक्सपीरियंस स्टाफ, और ये जो है काफ़ी यूज़फुल होता है, मतलब जिन स्टाफ को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें उनको पता है, तो उनके लिए ये जो है काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक कंट्रोल कम हो जाता है, जिससे कि वजह से काम काफ़ी जो है छूट जाता है। हो सकता है कोई जो स्टाफ है वो अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, तो वो काम भी बिगाड़ सकता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेज जो है काफ़ी सीवियर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं।
अगला पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल यानी कि चेंज होने वाली, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कि चेंज होने वाली। इस स्टाइल में क्या होता है, लीडर अपनी टीम को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और उन्हें जो है बेटर परफॉर्मेंस के लिए इनकरेज करता है, ठीक है। इन दिस स्टाइल फोकस ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाफ टू मेक अचीव हायर गोल एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है, विजनरी लीडरशिप, मोटिवेशन एंड इनोवेशन। इसके फीचर्स में क्या क्या है कि ये जो हमारा लीडर है वो मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है कि आप जो है अच्छे से काम करो और मतलब ये मतलब जो लीडर होता है वो समझाने की कोशिश करता है कि हम अपने वार्ड को जो है इन्फेक्शन फ्री बनाएंगे और सबको वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे मोटिवेशन जैसा वर्क होता है कि भाई पहले टीम काम नहीं कर रही थी तो उसको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो क्वालिटी ऑफ केयर इससे इंप्रूव होती है, मोटिवेशन से चीज़ें तो आती है तो इससे जो है क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव होती है और स्टाफ डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल, और इसमें जो है एक अच्छे लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि अगर ऐसा कोई टाइम पास लीडर हुआ तो वो क्या अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर की या फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सके, ठीक है। मे नॉट वर्क विथ लेस मोटिवेटेड स्टाफ, और अगर कोई स्टाफ है एकदम आलसी सा तो उसको मोटिवेट करने का भी कोई जो है फ़ायदा नहीं है, उसको जैसा करना है वो वैसे ही करते रहेगा, तो ये जो है लेस मोटिवेटेड स्टाफ के साथ बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि लेन देन पर बेस्ड, ठीक है, लेन देन पर बेस्ड। इसमें क्या होता है कि लीडर जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पर जो है काम करता है कि भाई जिसने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसने बुरा काम किया उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इन दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। द लीडर सेट क्लियर गोल्स एंड स्टाफ आर रिवॉर्डेड फॉर अचीविंग दैम। फीचर स्ट्रक्चर टास्क परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स, ठीक है। इसमें जो है मतलब रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं कि भाई अच्छा काम किया तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा और गलत काम किया तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल में आपको याद रखना है कि भाई लेन देन वाला है कि अच्छा किया तो फ़ायदा है और बुरा किया तो पनिशमेंट है, ठीक है। अगला आता है हमारा सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये जो है चेंज होती रहती है। इस स्टाइल में जो है लीडर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्टाइल चेंज करता है। जैसे कि नया स्टाफ है तो उसके साथ क्या करेगा, ऑटोक्रेटिक यूज़ करेगा कि भाई मेरा डिसीजन है और तुम उसी पे वर्क करोगे, ठीक है। और एक एक्सपीरियंस स्टाफ है तो डेमोक्रेटिक या फिर लेजी फेयर वाला यूज़ करेगा, ठीक है। और अगर इमरजेंसी है तो ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है उसे यूज़ करेगा। फीचर्स फ्लेक्सिबल, एडेप्टिव एंड लीडरशिप, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसी कंडीशन है वैसा यूज़ करेगा, ठीक है। मतलब कि मतलब बहुत नया स्टाफ है तो उसके साथ ऐसा करेगा कि भाई जो लीडर है वही डिसीजन लेगा और उसी के ऊपर जो पूरा स्टाफ है वो वर्क करेगा। और एक्सपीरियंस्ड है तो जो है एक्सपीरियंस वाले जो स्टाफ है उनको काम करने के लिए छोड़ देगा कि भाई तुम तुम्हारा काम करो और मुझे सिर्फ रिपोर्ट सबमिट कर देना, ठीक है। तो इसके फीचर्स है फ्लेक्सिबल होता है और एडेप्टिव लीडरशिप होता है, ठीक है। और एडवांटेज मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्थ केयर सेटिंग, और ये जो है काफ़ी मोस्ट इफेक्टिव होता है हेल्थ केयर सेटिंग में क्योंकि कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में ऐसे भी पर्सन आते हैं जिनको 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस होता है, इवन 20 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको सारी चीज़ें तो पहले से ही आती है, तो उनके ऊपर जो है इतना ज़्यादा जो लीडरशिप वाला रोल है वो प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी होता है नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें सिखाने के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का यूज़ करके उन्हें चीज़ें सिखानी पड़ती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। इसमें जो है एक लीडर हमेशा एक्सपीरियंस और उसको एक क्लियर जजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको वो चीज़ें देखती ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही कि एक्सपीरियंस है नहीं, ये बंदे काम करते आ रहा नहीं आ रहा, ये वो चेक ही नहीं कर पा रहा है, तो ये जो है जजमेंट किसी काम का नहीं रह जाता, ठीक है। कैन बी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई करेक्टली, और इसे जो है जो लीडर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने लीडरशिप को चेंज करते रहना, ये भी उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे 6 टाइप लीडरशिप के कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। हमने 6 टाइप कौन कौन से देखे एक बार रिवाइज कर लेंगे हम। पहला टाइप देखा हमने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, दूसरा टाइप देखा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, तीसरा देखा लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल, चौथा देखा
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, पांचवा देखा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल और छठवा देखा सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, ये 6 टाइप है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।